सभी का मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 JKLH। वक्त है 100 गांव 100 खबर का। न्यूज 18 की कॉफी टेबल बुक का गृह मंत्री अमित शाह ने किया विमोचन। किताब में पीएम मोदी के जीवन के 75 अहम पड़ाव का जिक्र, पीएम मोदी के जीवन की दुर्लभ तस्वीरें भी शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन में संघ का है बड़ा प्रभाव। न्यूज 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ खास बातचीत में बोले गृह मंत्री अमित शाह, संघ के अनुशासन ने ही बनाया पीएम मोदी को ग्लोबल लीडर। 75 साल का संघर्ष, संघ का संस्कार। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने को बताया मोदी सरकार का बड़ा कदम। न्यूज 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा, पिछले 11 साल में देश को सुरक्षित करने के लिए काम हुआ। आगामी नवरात्र में जम्मू कश्मीर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर सकते पीएम मोदी। बाढ़ से नुकसान का जायजा लेने के साथ प्रभावित परिवारों से भी कर सकते हैं मुलाकात। पीएम मोदी के साथ केंद्र सरकार की एक उच्च स्तरीय टीम भी आएगी जम्मू कश्मीर, विशेषकर जम्मू क्षेत्र के सभी अधिक प्रभावित इलाकों में करेगी नुकसान का आकलन। जम्मू कश्मीर के दौरे में पीएम मोदी का हवाई सर्वे भी कार्यक्रम में शामिल। केंद्र सरकार की ओर से जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़े राहत पैकेज का भी हो सकता है ऐलान। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे, मुगल रोड, SST रोड और सिंथन रोड पर एडवाइजरी के मुताबिक यातायात जारी। 10 बजे के बाद नगरोटा से हल्के वाहनों को रोका गया। डोडा, किश्तवाड़ और रामबन में जम्मू की ओर हल्के वाहनों पर रोक। पुलवामा में फल मंडी में परिवहन की कमी के कारण बढ़ा। सरकार की ओर से SRTC के ट्रक लगाए जाने से भी नहीं हुआ समस्या का समाधान। फल कारोबारी बोले, महज 5 ट्रकों से कैसे होगा समस्या का समाधान। जम्मू डिवीजन में बारिश और बाढ़ की वजह से रद्द की गई ट्रेनें फिर से चलेंगी। 21 सितंबर यानी कल से कई ट्रेन सेवाएं बहाल की जाएंगी। किश्तवाड़ के वावन में मार्गी के बाढ़ प्रभावित इलाकों का नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने दौरा किया। प्रशासन से राहत बचाव कार्यों पर अपडेट ली। पुलवामा बीजेपी के सीनियर नेता रविंद्र रैना ने कश्मीर में फल उद्योग का हुए नुकसान पर चिंता जताई है और सरकार से किसानों को नुकसान का मुआवजा देने के साथ KCC से ऋण माफ करने की मांग की है। जम्मू में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत सामग्री को रवाना किया। कहा, बीजेपी मुश्किल की इस घड़ी में बाढ़ प्रभावित परिवारों के साथ। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष सत शर्मा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर की स्थिति को लेकर केंद्र सरकार बेहद चिंतित है। कई केंद्रीय मंत्री पहले ही बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर चुके हैं, अब पीएम मोदी का दौरा भी होने वाला है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आरएसपुरा का दौरा किया। भारी बारिश और बाढ़ से हुई फसलों को नुकसान का जायजा लिया। लोगों को उचित मुआवजा और हर संभव मदद देने का भरोसा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के साथ खड़ी है और उनकी हर समस्या का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जम्मू कश्मीर को विशेष पैकेज देने की बात कही। कहा, बारिश से यहां भारी नुकसान हुआ। पूरा डेटा मिलने पर जम्मू और कश्मीर के लिए एक विशेष पैकेज के रूप में अधिक धनराशि जारी करेगी। बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने सोपोर फल मंडी का दौरा किया। फल उत्पादकों की स्थिति से हुए अवगत, जल्द ही कुछ अच्छी खबर मिलने की बात कही। रिंग रोड बिश्ना पर फंसे ट्रक ड्राइवर को प्रशासन ने मुहैया कराया खाने पीने का सामान। ड्राइवर को यहां फंसे हुए 10 दिन से ज्यादा समय हो चुका है। जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर 3000 से ज्यादा ट्रक खड़े। सांबा प्रशासन ड्राइवरों के लिए सुविधाएं मुहैया कराने में जुटा। कश्मीर की फल मंडियों में ट्रांसपोर्ट की कमी के चलते ट्रकों का बढ़ा किराया। फल उत्पादकों की बढ़ी चिंता, प्रशासन से की समाधान की अपील। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 60वें सत्र में पाकिस्तान की आलोचना। सामाजिक कार्यकर्ता और बड़गांव निवासी जावेद अहमद बेग ने पहलगांव हमले को लेकर पाकिस्तान को घेरा। कहा, पाकिस्तान ने आतंकवादियों को कश्मीर भेजा। पुंछ में सर्च ऑपरेशन के दौरान हथियारों का जखीरा बरामद। जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना का जॉइंट ऑपरेशन। जखीरे में AK-47, 4 मैगजीन, 20 हैंड ग्रेनेड किए गए बरामद। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में चलाया तलाशी अभियान। उधमपुर में आतंकियों से एनकाउंटर, एक जवान घायल। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को सील किया। बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है सर्च अभियान। काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर CIK ने आतंकवाद से जुड़े मामलों में कई जिलों में मारे छापे। कुल 7 जिलों के 8 स्थानों पर छापे मारे गए। CIK ने श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग, कुपवाड़ा, हंदवाड़ा, पुलवामा और शोपियां में की छापेमारी। अधिकारियों के अनुसार आतंकी अपराध के मामले की जांच के सिलसिले में की जा रही है छापेमारी। बारामूला के सारीवरपोरा पट्टन में काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर का छापा। CIK की टीम ने चलाया तलाशी अभियान।
पूंछ में एसीबी ने रिश्वतखोर पटवारी को गिरफ्तार किया। शाहपुर निवासी मोहम्मद फरीद ने 15,000 रुपए की रिश्वत ले रहा पटवारी जमील अहमद, जांच जारी। उधमपुर पुलिस ने धार रोड के पास सपा सेंटर पर मारा छापा। 4 महिलाओं समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आज से सांसद इंजीनियर रशीद की हड़ताल, 2 दिन की भूख हड़ताल पर रहेंगे इंजीनियर रशीद। आवाम इत्तेहाद पार्टी ने सांसद इंजीनियर रशीद का पत्र जारी कर दी जानकारी। एआईपी के मुताबिक क्रिकेट को लेकर दोहरी नीति और कश्मीर को नजरअंदाज करने को लेकर हड़ताल। टेरर फंडिंग केस में तिहाड़ जेल में बंद है सांसद इंजीनियर रशीद। भारत निर्वाचन आयोग ने जम्मू कश्मीर की 12 राजनीतिक पार्टियों का पंजीकरण रद्द किया। ये कार्रवाई आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों और नियमों का पालन न करने की वजह से की गई। भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष अरुण प्रभात ने नेता विपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा। देश के युवाओं को अपने बयानों से भड़काने का आरोप। जम्मू कश्मीर बीजेपी महासचिव अशोक कौल का कांग्रेस पर हमला, कहा यासीन के मुताबिक हाफिज सईद से मिलने की तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह ने दी थी जानकारी, लेकिन कांग्रेस ने किया खारिज। यासीन मलिक को लेकर महबूबा मुफ्ती की हमदर्दी, गृह मंत्री अमित शाह को लिखा पत्र। यासीन मलिक के मामले को मानवीय तरीके से देखा जाए। बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर ने यासीन मलिक मामले में महबूबा मुफ्ती के रुख की कड़ी आलोचना की। कहा कि इस मामले में पीडीपी का दोहरा मानदंड देखने को मिल रहा है। वर्तमान सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति रखती है। यासीन मलिक को लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वेद का बयान, कहा कि हाफिज सईद के सामने शांति की भीख मांगना सही था या नहीं, ये जनता पर छोड़ता हूं। मलिक का अपना हलफनामा ही सब कुछ कहेगा। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन ने महबूबा मुफ्ती पर साधा निशाना। कहा कि महबूबा मुफ्ती ने किस आधार पर गृह मंत्री को पत्र लिखा, वो जब सत्ता में थी तब उन्होंने ऐसा कोई कदम क्यों नहीं उठाया। अब सत्ता से बाहर होकर वो ड्रामा कर रही हैं। श्रीनगर में 2 नवंबर को होने वाली कश्मीर मैराथन के लिए प्रचार अभियान। बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी ने एक वीडियो संदेश में लोगों से की अपील, कहा वो भी मैराथन में ले हिस्सा। श्रीनगर में पुलिस ने एकता दौड़ का आयोजन किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में आयोजित एकता दौड़ की गई। बांडीपुरा के गुरेज में सेना ने शीना सांस्कृतिक केंद्र सह संग्रहालय की स्थापना की। संग्रहालय में रखी गई कई प्रदर्शनी, डिजिटल इंस्टॉलेशन और इंटरैक्टिव बोर्ड सेना ने महज 90 दिनों में पूरा किया काम। कटरा में शारदीय नवरात्रि के लिए सजा माता वैष्णो देवी का दरबार। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद। कटरा में नवरात्र में मां के दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। साज सज्जा से श्रद्धालुओं को इस बार होगा दिव्य अनुभव। बांडीपुरा पुलिस ने एटीएम धोखाधड़ी मामले में शामिल आरोपी की पहचान के लिए मांगी जनता से मदद। आरोपी का फोटो पहचानने की अपील। राजौरी में अंतर जिला मंडल स्तरीय अंडर 14 बालिका कबड्डी टूर्नामेंट का शुभारंभ। जिला विकास आयुक्त अभिषेक शर्मा ने की शिरकत। अखनूर के राख खारून गांव में बीएसएफ की 134वीं बटालियन ने निःशुल्क पशु चिकित्सा शिविर लगाया। 44 पशुपालकों के कुल 227 बीमार पालतू पशुओं की जांच कर दी गई है दवाइयां। राजौरी में चाइनीज घाटी में फंसने से एक पक्षी घायल। दानीदार इलाके में वाइल्ड लाइफ विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। जम्मू से 19 पैराग्लाइडिंग पर्यटकों की एक टीम आधुनिक पैराग्लाइडिंग प्रशिक्षण के लिए हिमाचल रवाना। पर्यटन निदेशक ने दिखाई टीम को हरी झंडी। मनाली में अटल बिहारी पर्वतारोहण संस्थान में होगा प्रशिक्षण। पाटन विधायक जावेद रियाज बेदार ने उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पौधारोपण अभियान में हिस्सा लिया। लोगों से इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने की अपील की। कश्मीर में बारिश रुकने के साथ ही शुरू हुई पारंपरिक सब्जी सुखाने की प्रक्रिया हुक्स ऑन। कश्मीर के हर कोने में महिलाएं इस प्रक्रिया में व्यस्त। सर्दियों के लिए सूखी सब्जियों की इकट्ठी की जा रही है।